हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 6.10 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 6.10 क्या थी? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो यूज़ है हमारी लाइफ में वो क्या है। तो उसमें हमारे कोर्स में एक ही एप्लीकेशन थी, एरिया अंडर द कर्व, जिसका फार्मूला था a = लिमिट a to b y dx। और हमने उसके बहुत सारे सवाल किए थे और मुझे उम्मीद है कि आपने वो सारे सवाल कॉपी डाउन किए होंगे और कॉपी डाउन करने के बाद आपने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी। और अगर आपको उसमें से किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। नाउ आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इस चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज 6.11। इसमें भी हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। स्टूडेंट, ये टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस इतना बड़ा, इतना वास्ट टॉपिक है कि आप यकीन करें कि अगर मैं मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा, अगर हम 10 साल तक भी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते रहें तो ख़त्म नहीं होंगी। लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन नेट, इन लाइब्रेरीज़। मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है हमारी लाइफ का जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के ज़रिए सॉल्व ना कर सकें। एक्चुअली जब भी हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ आता है। मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऐसी हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ आता है। हमारे कोर्स में तो सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन की, आप इतना ही कर लें। फिर आगे जाके जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ में जाते जाएंगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हायर लेवल के ऊपर समझ में आती रहेंगी। चलें स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.11 डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर एक वर्ड आ रहा है इक्वेशंस। वैसे तो आप लोग ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता ही होगा कि इक्वेशन क्या होती है, लेकिन एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद इक्वल साइन इज़ कॉल्ड इक्वेशन। हर वो जगह, हर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आपको इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है, यहाँ भी =2 है, यहाँ भी =2 है, यहाँ भी =2 है, तो ये क्या है? एक इक्वेशन है। तो हर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आपको इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। अब इक्वेशन की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, हज़ारों टाइप्स हैं। हमारा कंसर्न सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर था कि हर वो जगह जहाँ पर आपको इक्वल टू का साइन नज़र आए उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन देखें। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन f with y = fx इज़ कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं अपने अल्फाज में बता देता हूँ कि हर वो इक्वेशन जिसमें आपको dy/dx नज़र आए, दुनिया की हर वो मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें आपको डेरिवेटिव नज़र आए, तो वो कौन सी इक्वेशन होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। देखें dy/dx, अब इक्वेशन है, इक्वल का साइन तो लाजमी होगा क्योंकि इक्वेशन की डेफिनेशन ही यही है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? कि डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तो एक एग्जांपल है dy/dx = sin x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d² y/dx² - 2dy/dx + y = x²। इसमें सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तीसरी एग्जांपल देखें d³ y/dx³ + sin x dy/dx² - y³ = 0। इसमें थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो ये तीन आपको मैंने एग्जांपल दी डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। दुनिया की तो बोलना इतना अच्छा नहीं है, हर वो मैथमेटिकल इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव आपको नज़र आ रहा है वो क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी ऑर्डर की हो, कोई भी डिग्री की हो, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अब आ जाएँ आप क्वेश्चंस के ऊपर। हमारी जो एक्सरसाइज 6.11 है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1, dy/dx = 2x² - 3x + 5 = 0। ये क्या लिखा हुआ है ये हम बाद में बात करेंगे।
तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ solution of डिफरेंशियल इक्वेशन. क्वेश्चन मार्क. किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? बहुत आसान है. किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि हमें उसमें से डेरिवेटिव को ख़त्म करना है. जैसे ही हम डेरिवेटिव को ख़त्म करेंगे हम कहेंगे हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया. अब अगला सवाल, डेरिवेटिव ख़त्म कैसे हो? तो स्टूडेंट, डेरिवेटिव ख़त्म करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन क्योंकि हमें इस लेवल के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर बहुत ही इजी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन के अंदर 2 नज़र नहीं आएगा, आपको 3 नज़र नहीं आएगा. ये जो 2 और 3 आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल है, हम इस लेवल पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है. ये कहलाती हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ये तो बहुत ही आसान है. इसको सॉल्व करने का मेथड कहलाता है सेपरेबल मेथड. क्या कहलाता है? सेपरेबल मेथड. सेपरेबल मेथड क्या होता है कि सारे y को एक तरफ कर दें और सारे x को एक तरफ कर दें. तो देखें, dy इज इक्वल टू, ये dx यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें. ये लीजिए सवाल में एक दफ़ा और देखना चाहता हूँ. यस, सॉरी, ये 0 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो मैंने इस 0 को हटा दिया. ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था. dx, ये क्या लिखा हुआ है हम बाद में बात करेंगे. तो सेपरेबल मेथड क्या है? सारे y एक तरफ, सारे x एक तरफ. आप देख लें, लेफ्ट हैंड साइड पे y की एक ही टर्म है और राइट हैंड साइड के ऊपर जितने भी x हैं वो अलग हो गए. अब जब सारे y एक तरफ हो गए, सारे x एक तरफ हो गए, तो अब आप क्या करेंगे? अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर लेंगे. dy, और इसको भी कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 dx. स्टूडेंट्स, आपके लिए अब इंटीग्रेशन करना तो कोई मुश्किल ही नहीं है. मेरा ख्याल है आपको तो अब इंटीग्रेशन मुझसे भी अच्छी आ गई होगी. dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y. 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब मैं डायरेक्ट करूँगा, तो इसका हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x. x का क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस c. dy का y, इसका 2x क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर अपॉन 2 5x प्लस c. बट दिस इज़ नॉट योर आंसर. अब मैं इसको मिटा देता हूँ. डेफिनेशन वगैरह सारी मैंने आपको बता दी है, तो हम अपनी स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चंस करने की, क्योंकि हमारा तो काम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब प्लस सी आ गया. अब हमें इस प्लस सी की, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है. तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलती है? आपको देखें, दिया हुआ सवाल के साथ y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1. इसका मतलब है y की वैल्यू 0 है जब x कितना है? 1 है. तो इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है y, वहाँ पुट कर दें 0. जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पुट कर दें 1. तो y की जगह पर आप रख दीजिए 0, x की जगह पर रखेंगे 1. 1 का क्यूब 1 से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2/3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2. x की जगह 1 लिखा है तो क्या हो जाएगा? माइनस 3/2 प्लस 5 इंटू एक्स, यानी कि 5 इंटू 1 5 प्लस c. अब आप इन सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 3 और 2 का, बल्कि सिंप्लीफाई करने से पहले इन सबको वहाँ शिफ्ट कर दें.
ये 2/3 वहाँ जाके -2/3 हो जाएगा, ये -3/2 वहाँ जाके +3/2 हो जाएगा, और ये 5 वहाँ जाके -5 हो जाएगा C, क्योंकि आपको तो C का वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए सबको वहाँ ले गया उठा के। अब आप LCM ले लीजिए, 3 और 2 का LCM होता है 6, 3 2 6, 2 2 4, 2 3 6, 3 3 9, 6 5 डायरेक्ट 30 इज इक्वल्स टू C। आई होप कि आपको LCM लेना आता होगा, सही है, नहीं आता तो काइंडली प्रैक्टिस कर लीजिए। 30 और 4, 30 में से 9 गया, हमारे पास आ जाएगा 21, 21 और 4 25, -25/6 इज इक्वल्स टू C। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ C। अब इस C को उठा के इधर पुट करें वापस, तो y इज इक्वल्स टू 2x³ अपॉन 3 -3x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस C। C कितना है आपके पास? -25/6। दिस इज आवर फाइनल आंसर। वाई? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें से डेरिवेटिव ख़त्म कर दें, डेरिवेटिव भी ख़त्म हो जाए और C का वैल्यू भी आ जाए। C का वैल्यू भी आ गया, अब आपको इस पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं पर डेरिवेटिव नज़र आ रहा है? नहीं। C का वैल्यू आ गया, यस। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। यस, यस, यही हमारा आंसर है, बुक में भी यही आ रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो बस यही है पूरी एक्सरसाइज में, आपको यही सब कुछ करना है। एक तरफ y को कर लें, एक तरफ x को कर लें और सॉल्व कर लें। चलें, अब हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसी एक्सरसाइज में। 1 से लेकर 5 तक आपको यही सारा काम करना है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज dy by dx is equals to x प्लस साइन x, जबकि y हमें दिया हुआ है 3 और x हमें दिया हुआ है 0। y हमें 3 दिया हुआ है, x हमें दिया हुआ है 0। तो अब हमें क्या करनी है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया, सारे y एक तरफ हो जाएंगे और सारे x एक तरफ हो जाएंगे। तो ले लीजिए, y को यहाँ रखें और x को यहाँ रखें और ये हो जाएगा dx। अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो मैं आपको हाथ के हाथ सिंप्लीफाई करके भी दे रहा हूँ। ये लीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दें। dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y, x का क्या होगा x² साइन x का क्या होता है -cos x/2। ये हो गया, लेकिन प्लस c। अब c का वैल्यू भी निकालना है। c का वैल्यू कैसे आता है? इन दो कंडीशंस के ज़रिए। जहाँ जहाँ y है वहाँ रख दें 3 और जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दें 0। ये हो जाएगा 0/2 0 cos 0। cos 0 क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि x की जगह रखेंगे आप 0। cos 0 क्या होता है? 1। तो ये हो गया मेरे पास 1/2 प्लस c। तो जनाब ये आ गया मेरे पास 3 + 1/2 इज इक्वल टू c। ये -1/2 था, वहाँ जाके प्लस हो गया। 2 3 6 + 1 7/2 इज इक्वल टू c। अब इस 7/2 को दोबारा यहाँ पुट करें। y इज इक्वल टू x² माइनस cos x/2 प्लस c। c कितना है मेरे पास? 7/2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। यस, x² माइनस cos x/2 प्लस 7/2। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं इसको कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई सवाल के अंदर। x प्लस साइन x था, y हमारे पास 3 था, x 0 था, x का हो गया x² और माइनस साइन x का हो गया -cos x। एक गलती हो गई, आई एम सॉरी, साइन x का होता है -cos x,
तो ये अपॉन 2 लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने बिला वजह लगा दिया, आई एम सॉरी। तो माइनस कॉस एक्स, 0 रखेंगे, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, ये माइनस 1 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा +1, और ये आपके पास जब 3 + 1 आएगा तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आप लगा देंगे 4। तो ये जो आपके पास cos x अपॉन 2 था, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है cos x है, और यही आंसर जो है वो बुक में आ रहा है, मैंने अभी चेक किया है। तो सम टाइम बस वो जल्दी में थोड़ा बहुत काम ख़राब हो जाता है। यस, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि 1 से 5 में मैंने आपको 1 करवाया, 3 करवाया। अब मैं आगे देखता हूँ कि आगे कोई क्वेश्चन ऐसा है करने का जो मेरे पास जो है वो आई एम सॉरी, आपको पैरेट की आवाज़ आ रही होगी, तो मैं जो हूँ असल में वो पैरेट लवर भी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस रूट एक्स, y1 इज इक्वल्स टू पाई। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये कैसे होगा। वही सेपरेबल मेथड, सारे y एक तरफ कर लेंगे, सारे x एक तरफ कर लेंगे। dy इज इक्वल्स टू एक्स माइनस रूट एक्स dx, ये हम करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड के ऊपर इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब इंटीग्रेट ऑफ dy क्या हो जाएगा y, और x का क्या होता है आप जानते हैं, चले मैं आपको करवा देता हूँ, वरना इतनी ज़्यादा इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद तो ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। y इज इक्वल्स टू एक्स का क्या होता है x² अपॉन 2, रूट x का क्या होता है x की पावर 3 अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस c। या अब देखिए लिखा हुआ है y ऑफ डैश y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू पाई। इसका मतलब है ये जो आपके पास लिखा हुआ है y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू पाई, तो y ऑफ 1 का मतलब है y ऑफ x, यानी कि ये चीज़ जो है वो x है और y जो है वो पाई है। ये आपको याद रखिएगा, जब भी y ऑफ समथिंग आएगा तो वो x होगा, और इस साइड पर जो लिखा हुआ होगा वो y होगा। अब इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको y नज़र आ रहा है वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे पाई, और जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पुट करेंगे 1। तो ये हो जाएगा 1² 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, x की जगह पर रखेंगे 1 तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस c। 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए 6, यहाँ हो जाएगा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, ये प्लस c अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। 3 माइनस 4 होता है -1 अपॉन 6, तो पाई प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू c। और आई डोंट थिंक कि इन्होंने पाई की वैल्यू 22/7 रखी है या नहीं रखी है, नहीं रखी है, तो यही हमारे पास बस एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अब आखिर में इस जगह पर y इज इक्वल्स टू x² अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3x³ और प्लस c कितना आया पाई प्लस 1 अपॉन 6। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि 1 से लेकर 5 तक आपने किस तरह सवाल किए। बस यही कुछ आपके कोर्स के अंदर है, इसी को ही कहते हैं सेपरेबल मेथड के तमाम y एक तरफ करें, तमाम x एक तरफ करें, c का वैल्यू निकालें गिवन कंडीशन की हेल्प से। और सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि आपको डेरिवेटिव्स ख़त्म करने, डेरिवेटिव नज़र नहीं आना चाहिए। आखिर में देखें यहाँ पर आपको डेरिवेटिव कहाँ नज़र आ रहा है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एग्जैक्टली यही चीज़ आएगी। सही, चले कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो 1 से लेकर 5 तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। आगे हमें 6 से लेकर 15 तक क्या चीज़ दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x² y²।
चेंज क्या है? चेंज ये है कि आपको x और y की जो है वो वैल्यू नहीं दी हुई कि आपको c का वैल्यू निकालना हो, तो अब जो आंसर आएगा वो c की फॉर्म में आएगा। दूसरा चेंज ये है कि आपको x और y को सेपरेट करने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे ये लिखा हुआ है dy, इस y स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। ये लिखा हुआ है x स्क्वायर, इस dx को यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस y स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 dy और ये हो जाएगा इंटीग्रेट x स्क्वायर dx। y की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? y माइनस 1 अपॉन -1। क्यों होता है बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग इतने अच्छे हैं कि आपको पता है, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ। -1 इसको नीचे ले जाएं, ये हो जाएगा 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने जो है वो इनिशियल वैल्यू नहीं दी हुई, तो जब वैल्यू नहीं दी हुई x की और y की तो फिर हम नहीं निकाल सकते। यस, सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, यही आंसर दिया हुआ है। सही है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सिंपल आपको x को और y को सेपरेट करना है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये मैंने आपको करवाया था 6। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? dv बाई dt इज इक्वल्स टू 5v माइनस 7 का रूट t cos t स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारे पास दिया हुआ। तो वही बात, सोल्यूशन क्या होगा? हमने अप्लाई करना है कौन सा मेथड? सेपरेबल मेथड। सारे v एक तरफ कर दो, सारे t एक तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा जनाब dv अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 5v माइनस 7 का रूट इज इक्वल्स टू t cos t स्क्वायर dt। ये dt यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अगला स्टेप क्या होगा? दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट, इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ मैं हाथ के हाथ, 5v माइनस 7 की पावर -1 अपॉन 2 dv और इंटीग्रेट t cos t स्क्वायर dt। अब देखें, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो हम आपको अलग अलग करके बता देते हैं। 5v माइनस 7 की पावर -1 अपॉन 2 dv। क्या है इंटीग्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल? कि आपको इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव नज़र आना चाहिए। फंक्शन क्या होता है? जो पावर के नीचे। तो 5v माइनस 7 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5 मौजूद नहीं है, लेकिन हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अलजेब्रा का रूल क्या है कि मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करो। लो भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। इंटीग्रेट, बल्कि अब इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेटिव फंक्शन का मौजूद है, तो क्या करोगे? फंक्शन की पावर के अंदर 1 ऐड करोगे। -1 अपॉन 2 प्लस 1 क्या होता है? +1 अपॉन 2। और वही चीज़ नीचे लिख दोगे, तो +1 अपॉन 2 नीचे आएगा, तो उल्टा हो गया, क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 5v माइनस 7 की पावर हाफ। तो जनाब जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास क्या आंसर आया? 2 अपॉन 5v माइनस 7 की पावर हाफ। क्योंकि जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने उस साइड पे जो है वो कर दिया इसको। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जनाब इसकी इंटीग्रेशन की, t cos t स्क्वायर dt। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा। तो लेट u इज इक्वल टू, ये सारे वही टूल्स हैं जो आप पीछे सीखते हुए आ रहे हैं। u इज इक्वल टू dt स्क्वायर, du बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t, और du बाई 2 हो जाएगा मेरे पास t dt। तो इंटीग्रेट t dt क्या है मेरे पास? du अपॉन 2 और cos t स्क्वायर क्या हो जाएगा? u। t dt क्या है मेरे पास? du और अपॉन 2 को मैंने बाहर कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। 1 अपॉन 2 cos u का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन u। 1 अपॉन 2 साइन u। u का u खुद क्या था?
टी स्क्वायर। तो जनाब इसका इंटीग्रेशन आ रहा है 1/2 साइन टी स्क्वायर प्लस सी। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्योंकि 100%, अब इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी आपको डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, सो दिस इज़ आवर फाइनल सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने कौन सा लिया था, अभी मैंने लिया था क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं ले लेता हूँ 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज आपको तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छी आती है। तो डी वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देख लीजिए, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। तो 1 साइन स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई। कॉस ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप कर लीजिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो आपको याद होगा कॉसेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन 6.2 के जो फॉर्मूले हैं उससे पहले लिखा हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है। कॉसेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट वाई इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का होता है 10 प्लस सी। आंसर। सवाल देखने में बहुत खौफनाक लग रहा था, लेकिन जब किया तो पता लगा बहुत ही आसान है। अगला सवाल, ये कौन सा किया था, 12। अगला हम ले लेते हैं 14 ले लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। x4 + 1 फैक्टराइजेशन किए। इसके बाद क्या करते हैं, डी वाई अपॉन इस वाई स्क्वायर को यहाँ ले जाते हैं, x4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आन के डिवाइड हो गया, डी एक्स वहाँ चला गया। क्या अब ये 100% सेपरेट हो गया, यस। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, ये हो जाएगा। और इंटीग्रेट x4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मैंने एक्स स्क्वायर से दोनों से डिवाइड कर दिया। इसका तो आपको पता है -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू। इसको पहले सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, ये 4 कट गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, ये हो जाएगा x - 2 dx। चलिए थोड़ा सा और सिम्प्लीफाई करेंगे इसको। ये हो जाएगा -1 अपॉन वाई। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है आप जानते हैं, x³ अपॉन 3। x - 2 की क्या होती है, -1 अपॉन x। मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि ये -2 की होती है, -2 + 1 x की पावर -1 नीचे आन के x की पावर 1 हो जाएगा, और अपॉन में -1 होता है तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस सी। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्यों फाइनल आंसर, क्योंकि डेरिवेटिव ख़त्म हो गया, और सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है जब डेरिवेटिव ख़त्म हो जाए तो हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे चलते हैं। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। y × 1 + x² dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है जनाब। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। वही बात, सबसे पहले क्या करेंगे, तमाम x को एक तरफ, तमाम y को एक तरफ, तो ये हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक पहुँच गए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट ऑफ y 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और इज इक्वल टू इंटीग्रेट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपकी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम उसको दूर कर दें। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इसको y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का 2 डी वाई। अब एक काम करते हैं, y स्क्वायर को हम ले लेते हैं u ले लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू 2y और ये हो जाएगा डी यू अपॉन 2 इज इक्वल टू डी वाई। सही है जनाब। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट। अच्छा, एक काम और भी करना पड़ेगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस क्यू का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता तो इसका स्क्वायर। एक काम और भी कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल बन सकता है ये, लंबे तरीके से बचने के लिए। एक काम ये करते हैं कि हम इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 और ये लिखा हुआ है वाई डी वाई। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2y। यहाँ पर y मौजूद है तो सिर्फ 2 चाहिए आपको, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें 1/2। तो अब जब डेरिवेटिव आ गया तो इसकी पावर में 1 ऐड करके नीचे लिखते हैं। -2 + 1 क्या होता है, -1/-1। तो वो सवाल मुश्किल हो रहा था, मैंने इसको आसान कर दिया। तो ये हो गया -1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 से क्या हो गया +1। तो ये हो गया इसके इंटीग्रेशन। अब आ जाए यहाँ पर, इंटीग्रेट x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेट u ले ले, u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी यू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। डी यू बाई 2 डी यू अपॉन 2 हो जाएगा ये x डी एक्स। इंटीग्रेट x डी एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, डी यू 2 को बाहर निकाल लें अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस यू। देख लीजिए आप, 1 प्लस यू हो गया। और 1/2 1 प्लस यू का क्या होगा, ln 1 प्लस यू। सो 1/2 ln 1 प्लस यू। यू आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक मिनट मैं दोबारा चेक कर लूँ, मैंने कोई गलती तो नहीं करी। ओह, मैंने गलती करी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा क्या है, आई एम सॉरी, यू है। तो 1/2 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln u। तो ये हो गया 1/2 ln u आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जनाब इसकी भी इंटीग्रेशन हो गई, इसकी भी हो गई। इसकी इंटीग्रेशन क्या आई, -1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या हुई 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड। ये थे 1 to 15। अब 16 से लेकर 25 तक रह गए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 15। यस, एग्जैक्टली यही आंसर है, मैंने चेक कर लिया। तो अब स्टूडेंट 16 से लेकर 25 तक, 16 से लेकर 25 तक, ये हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो आई होप कि आज आपको बहुत मज़ा आया होगा
डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देख के, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब देख के और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि उसमें हम 16 से 25 जो अगले तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तो काइंडली डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और अगली क्लास ज़रूर लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट ने मेरा अभी रिसेंट ज्वाइन किया है मुझे, तो उनको चाहिए कि वो प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखें ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।